हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। जो कोड कर रहे होंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कह रही है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमें सिंपल ये कह रही है, हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी, ठीक है। एक S1 और एक S2। हमने क्या करना है, जो S1 स्ट्रिंग है अपने पास उसको पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है जी। पैलिंड्रोम हमें किस तरह से बनाना है कि जो S1 स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम भी बन जाए और S2 को कंटेन भी करे, ठीक है। कंटेन करे मतलब S2 एक उसकी सब स्ट्रिंग हो, कहीं भी प्रेजेंट हो, सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। S2 एक। और साथ में हमें क्या करना है, हम किसी भी कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं S1 के, मतलब किसी भी कैरेक्टर से चेंज कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन हमारी कितनी होगी, वन ऑपरेशन होगी। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगानी है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर चेंज करने हैं। S2 होनी चाहिए एक सबस्ट्रिंग के रूप में S1 में, और S1 एक पैलिंड्रोम होनी चाहिए। ये तीन चीजें हमें करनी है और लास्ट में बताना है कि भाई हमारी कितनी ऑपरेशन लगी मिनिमम। तो ये हमारा काम है। इसको एग्जांपल से देखते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास क्या गिवन है, S1 मेरे पास है A B A A, S2 मेरे पास है B B, ठीक है जी। ये देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, सेम है। हम क्या करेंगे, अब हमारे S1 में S2 भी आनी चाहिए और साथ में S1 क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम S1 में S2 कंटेन करें, अगर हम S1 को कुछ ऐसा बनाए B B A A, ठीक है। ये तो आ गई मेरी S2, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो पैलिंड्रोम बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर भी B लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी B लगाना पड़ेगा। दो ऑपरेशन तो ये हुई हमारे पास, ठीक है। साथ में हमने जब यहाँ पर बी बी बनाया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, ए बी। ये वाला बी तो सेम है, लेकिन इस ए की जगह भी मेरे को बी बनाना पड़ेगा। कितनी ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन मेरी वैसे लगेगी, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम S1 को बना दे A B B A। करंटली S1 क्या था हमारे पास, A B A A। कितने करेक्टर चेंज हुए, एक करेक्टर चेंज हुआ ओनली। और क्या ये पैलिंड्रोम है, जी हाँ ये पैलिंड्रोम भी है। तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास कितनी आई, एक हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आई, ठीक है जी। तो एक इसका यहाँ पर आंसर आ गया, तो ये बात हमें समझ में आई। अब इसको देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं। इस ही एग्जांपल से देख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल एग्जांपल नहीं लेके देखेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है सिंपल, बस थोड़ा सा कोड में लॉजिक लगेगा इसके, और कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे पास है बी बी। अब हम क्या करेंगे, S2 को सबसे पहला टास्क हमारा है S1 की सबस्ट्रिंग बनाना, ठीक है। अब S1 की सबस्ट्रिंग में S2 को कहाँ कहाँ बना सकता हूँ, मैं ऐसे बना सकता हूँ कुछ, खाली सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ, पैलिंड्रोम अभी नहीं बना रहा हूँ। मैं ऐसे बना सकता हूँ कुछ, मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है मेरे पास, तीन के अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन के लिए भी आंसर निकाल लूंगा, इस ऑप्शन के लिए भी आंसर निकाल लूंगा, इस ऑप्शन के लिए भी आंसर निकाल लूंगा, ठीक है जी। इन तीनों का पैलिंड्रोम चेक करूंगा, कितनी ऑपरेशन लग रही है वो चेक करूंगा। और साथ में जब इसमें मैं S2 इसकी सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ, वो ऑपरेशन ऐड करूंगा। जो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगी, मैं वो उसमें से उठा लूंगा, जो कि मेरे पास इस केस में वन आई। इतनी बात मेरे को समझ में आई। अब वो काम मैं करूंगा कैसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं करके दिखाऊंगा। वो काम देख लेते हैं हमारा होगा कैसे। सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन होगा, S1 S2। मैं क्या करूंगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी, जिसमें मैं A B B A ये बना रहा हूँ, इसी एग्जांपल को लेके करूंगा, ठीक है। अब मेरी S2 S1 में कहाँ कंटेन हो रही है, इंडेक्स 1 से लेके 2 तक। मैं ये अपनी नॉलेज में डाल लूंगा कि भाई मेरे पास 1 से लेके 2 तक क्या आएगी, S2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मैं कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो S2 हमारे पास कंटेन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास पहली बात ये होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये भी ले ली अपनी, ये भी ले ली, एक फंक्शन में पास कर दी। साथ के साथ ये पास कर दिया कि S2 S1 में कहाँ से कहाँ तक कंटेन होगी करंट एग्जाम्पल में। इतना काम कर दिया। अब फंक्शन के अंदर जाके मेरे को इसको पैलिंड्रोम चेक करना है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी वो चेक करना है। नहीं बना सकते तो इंट मैक्स रिटर्न करूंगा, ठीक है। देखते हैं उस चीज को भी। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, ये ए से ए चेक होगा, ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स मेरे पास 3, 1 और 2 अभी तक मेरे पास नहीं आया है।
मतलब मेरा जो S2 स्ट्रिंग है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, ए से ये चेक होगा ये आपस में इक्वल है, ऑपरेशन जीरो लगेगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, बी से ए को चेक करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा, जो ये वाला पॉइंटर है ये मेरा पॉइंट कर रहा होगा वन पे, ये पॉइंट कर रहा होगा टू पे। इसका मतलब मैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, मेरी S2 स्ट्रिंग पर पॉइंट कर रहा हूँ। S2 स्ट्रिंग पर पॉइंट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनको चेंज तो नहीं कर सकता। अब ये S2 स्ट्रिंग यहाँ पर कंटेन होगी तो मैं इसको S1 स्ट्रिंग से तो मैच नहीं करूंगा। अब मैं बी को इस बी से मैच करूंगा। ठीक है, मतलब मेरे को अब बी को ए से मैच नहीं करना है, मेरे को बी को बी से मैच करना है जो S2 स्ट्रिंग में पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी S2 स्ट्रिंग होगी ना। अब मैंने देखा बी बी से मैच हो गया, हाँ भाई ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पर चेक करने में टोटल कितनी लगी, जीरो। वन ऑपरेशन कहाँ पर लगेगी मेरी, जब मैं इस बी ए को बी बी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, इस ए की जगह मेरे पास ये जब बी आएगा तब मेरी वन ऑपरेशन लगेगी, वो भी मैं अपनी जीरो में ऐड करके अपना वन रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह का काम हम कर रहे होंगे। इसका मतलब मेरे को क्या अपने ध्यान में रखना है कि मेरी S2 कहाँ से कहाँ तक कंटेन होगी। एक तो ये चीज, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, बिना एक्स्ट्रा स्पेस के इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक बढ़ रहा है क्वेश्चन का। सबसे पहली बात हमारी क्या होगी कि S1 में जो हम करंट पोजीशन S2 की ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमें पास करनी है। अगर वो हमारा जो आई पॉइंटर है और जे पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर हमारे कंपैरिजन के लिए चल रहे थे पैलिंड्रोम के लिए, अगर ये पॉइंटर हमारे इस रेंज में नहीं है, इस रेंज में नहीं है, इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इनका एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ऑपरेशन लगाने की जरूरत है। अगर ये इस रेंज में है दोनों ही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर अगर ये इक्वल नहीं है, इनको इक्वल नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो S2 है ना इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें इंट मैक्स रिटर्न कर देना है। अगर ये इक्वल है तो सिंपल आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एक दो पॉइंट और इस क्वेश्चन के हम देख लेते हैं जो कि हम कोड में यूज कर रहे होंगे। वो पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, लेट कर लेते हैं। S1 हमारे पास ABCDEF कुछ भी है। ठीक है, और S2 हमारे पास है AA। मान लेते हैं हम S2 को यहाँ पर फिट करना चाहते हैं, मतलब हम स्ट्रिंग को AAADEF कुछ इस तरह की बना रहे हैं। इसको पैलिंड्रोम अभी नहीं बनाया, पैलिंड्रोम इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, S2 तो मेरी ये है ना फिलहाल, यहाँ पे मेरा ये इससे कंपेयर होगा, मेरी वन ऑपरेशन ऐड होगी। ठीक है, फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, अब ये तो S2 का है लेकिन ये तो यार S1 का है ना, तो उस चीज का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई S2 का है और दूसरा S1 का ही है, ठीक है, तो हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। दोनों S2 के हो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरी ऑपरेशन हो जाएगी टू। इसको भी मैंने A से चेंज कर दिया, फिर मैं आया इस पे, ये भी S2 का है और ये S1 का है, इसका मतलब मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। मेरी ऑपरेशन हो जाएगी टोटल तीन ऑपरेशन। ठीक है, ये मिनिमम नहीं है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल ऐसा लेके बताया ताकि इससे आपको समझ में आए। इसका मतलब मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे दोनों पॉइंटर S2 पे पॉइंट कर रहे हैं या सिर्फ एक पॉइंटर S2 पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस चीज का मेरे को खास कर ध्यान रखना है। तो अब इसी ही चीज को हम कोड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, मेरे को हर एक पॉइंट पर अपनी S2 प्लेस करके देखनी है, किस पॉइंट पर S2 को प्लेस करके मेरा मिनिमम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंसर वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें इंट मैक्स स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पर मैं अपनी S2 को प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं हमारा, ताकि साथ साथ थोड़ा और समझते चले। मैं कितनी जगह प्लेस कर सकता हूँ S2 को। S1 मेरे S1 मेरे पास क्या था, ABAA। S2 मेरे पास क्या था, BB। मैं कहाँ तक प्लेस कर सकता हूँ, खाली यहीं तक तो प्लेस कर सकता हूँ BB को। यहाँ पर अगर मैं प्लेस करने लगूँ तो अगला बी तो मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, उसको तो मैं प्लेस ही नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर ट्रैवर्स करना है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ट्रैवर्स करना है। वो मैं कैसे करूंगा, आई लेस देन इक्वल टू S1 डॉट लेंथ माइनस S2 डॉट लेंथ। अब मेरा आई कहाँ तक चलेगा, ध्यान से अगर आप देखो, S1 की लेंथ 4, S2 की लेंथ 2, 4 - 2, 2 तक मेरा आई चलेगा। और 2 मेरा इंडेक्स कौन सा है, ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, ये मेरी फॉर लूप का काम हुआ, जो मेरी कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है वो मैंने देख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हर एक प्लेस पर अपना S2, जो भी मेरा ith प्लेस है उस पर मैं S2 का स्टार्टिंग इंडेक्स रखूंगा। तो मेरी स्टार्ट S2 कहाँ से होगी, आई से। ठीक है, एंड कहाँ से होगी, आई प्लस S2 डॉट लेंथ -1 इंडेक्सिंग वाइज।
ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक टेम्प वेरिएबल लूंगा जिसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं H2 को यहाँ पर प्लेस करूंगा। यहाँ पर प्लेस करूंगा तो ये क्या है, ए बी, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बी बी में। तो टोटल ऑपरेशन मेरे को यहाँ पर भी देखनी पड़ेगी कितनी लगेगी, वन ऑपरेशन तो मेरी यहीं पर लग जाएगी। तो वो चीज़ भी मैं कर लेता हूँ, इंट के ले लेता हूँ एक, जो H2 के तो 0 पे पॉइंट करा लेता हूँ। और जे को मैं स्टार्ट से लेके एंड तक चला लूंगा। ठीक है, अगर S1 ऑफ जे नॉट इक्वल आता है S2 ऑफ के, तो मेरे पास ऑपरेशन प्लस प्लस कर दो। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया, और यहाँ पर के को भी इंक्रीमेंट कर दो। इससे मेरा क्या होगा, S2 को खाली प्लेस करने की ऑपरेशन आ जाएगी। पैलिंड्रोम चेक करते वक्त जो हमारे पास ऑपरेशन लगेगी पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करने की, वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो ऑपरेशन हम कहाँ से निकाल लेंगे, एक PLI एंड पैलिंड्रोम फंक्शन बना लेंगे, उसमें S1 भी पास कर देंगे, S2 भी पास कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक S2 कंटेन होगी वो भी पास कर देंगे। अगर टी इक्वल इक्वल आता है इंट मैक्स के, इसका मतलब हम पैलिंड्रोम नहीं बना पाए। नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे, जो मेरी टेम्प ऑपरेशन लग रही थी उसको भी इंट मैक्स कर देंगे। वरना मेरी टोटल ऑपरेशन कितनी हो जाएगी, जितनी ऑपरेशन मेरी टेम्प में, मतलब S2 को S1 में कंटेन कराने में, प्लस जितनी ऑपरेशन मेरे पास पैलिंड्रोम बनाने में आई। ठीक है, और आंसर को क्या कर देंगे, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा टेम्प। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, अगर आंसर इक्वल इक्वल आता है इंट मैक्स के, मतलब हम नहीं बना पाए तो रिटर्न क्या करेंगे, -1, वरना रिटर्न क्या करेंगे, आंसर। ये तो हमारा सिंपल सा काम हमने कराया। अब अपना मेन पंगा आता है पैलिंड्रोम चेक करने वाला। ठीक है, इस फंक्शन को बना लेते हैं, ये हमारा इंट मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारी कितनी लगी पैलिंड्रोम बनाने में, वो रिटर्न करेगा। इसका नाम लिख लेते हैं, इसमें आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग S1 कोमा स्ट्रिंग S2 कोमा इंट स्टार्ट कोमा इंट एंड। ठीक है, आप पैलिंड्रोम चेक करोगे तो आपको जीरो, एक पॉइंटर 0 पे लेना पड़ेगा और एक पॉइंटर n-1। ठीक है, एक पॉइंटर तो 0 पे ले लोगे, एक पॉइंटर किस पे ले लोगे, S1 की लेंथ -1, n-1 जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हुआ। और एक पॉइंटर हमारा हमें S2 पर भी लेना है, क्योंकि हम B से B को भी तो मैच करेंगे। ठीक है, S2 यहाँ पे ले लेते हैं, I2 जो हमारा होगा S2 के स्टार्ट पे, 0 पे ही होगा जो। और J2 ले लेते हैं जो होगा हमारे S2 के एंड पे। एक ले लेंगे हम, कितनी नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रही है हमारी, जब तक हमारा आई लेस है जे तक। ऐसे आई जे हमारा ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, फिर हम अगले करेक्टर फिर अगले पे, जब तक हमारा आई और जे, आई मतलब जे से लेस होगा, तब तक हम अपना कंपैरिजन करते रहेंगे करेक्टर का। ठीक है, उसके बाद लूप से बाहर आके क्या करेंगे, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन आएगी उन्हें रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसके बीच में हमें क्या चेक करना है, अब ये हमारा मेन मकसद है। अब ये हमारा मेन है कि हमें बीच में अपनी जो है कंडीशन कैसे लगानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था S1 कुछ भी हो, मान लीजिए S2 यहाँ से यहाँ कंटेन कर ली, अभी मेरा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो मैं S1 के आई और S2 के आई का ही, मतलब उनके उसके करेक्टर का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। उसमें मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, एक तो मेरे पास ये बनता है, तो ये मेरे को पता कैसे चलेगा, ये कौन सा इंडेक्स है मेरे पास, स्टार्ट, ये कौन सा इंडेक्स है मेरे पास, एंड। इसका मतलब अगर ये है मेरे पास आई, ये है मेरे पास जे, अगर आई छोटा है स्टार्ट से, जे बड़ा है एंड से, इसका मतलब मैं S1 के करेक्टर का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आई छोटा है स्टार्ट से, अभी इसको ब्रैकेट में बांधते हैं क्योंकि एक दो कंडीशन हो रहेगी, आई छोटा है स्टार्ट से, जे बड़ा है एंड से। ठीक है, तो मैं S1 के करेक्टर का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसके अंदर अब मैं क्या देखूंगा, अगर S1 का आई नॉट इक्वल होता है S1 का जे के, मतलब करेक्टर सेम नहीं है, इसका मतलब मेरे को वहां पर करेक्टर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा तो ऑपरेशन प्लस प्लस, साथ में आई को इंक्रीमेंट कर दो, जे को डिक्रीमेंट कर दो। इतनी बात मेरे को समझ में आई। ठीक है, एल्स इफ अभी लिखेंगे। अब ये खाली एक ही
कंडीशन में नहीं चलेगा, इसके लिए हमें और भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वो मेरे पास क्या बन सकती है कंडीशन, वो भी देख लेता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरा आई जो है वो प्लस प्लस होता हुआ इसको एंड को क्रॉस कर गया, और जे अभी एंड से ग्रेटर ही है। इसका मतलब अगर आई ग्रेटर देन एंड होता है, जे तो ग्रेटर देन एंड होगा ही। इसका मतलब भी मैं खाली किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं खाली S1 के करेक्टर का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक ये बनता है मेरे पास, और दूसरा क्या बनता है कि जे मेरा माइनस माइनस होता होता स्टार्ट से नीचे आ गया, तो आई तो स्टार्ट से लेस होगा ही, जे भी स्टार्ट से लेस हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये सारे करेक्टर भी मेरे किसके हैं, ये सारे करेक्टर भी मेरे S1 के ही है। तो ये कंडीशन भी लिख देते हैं, अगर जे लेस हो जाता है स्टार्ट के, या फिर आई ग्रेटर हो जाता है एंड के, तो भी मेरे को सेम ही काम करना है। अब मेरे पास पोर्शन आता है जब मैं करेक्टरों की बात कर रहा हूँ S2 के। अब उसके मेरे पास क्या क्या केस बन सकते हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर S1 मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, S2 यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, मेरा आई तो S2 में एंटर हो गया लेकिन जे बाहर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो जे वाला करेक्टर है अगर वो मैच नहीं करता तो उसको तो चेंज कर सकता हूँ ना। तो वो कंडीशन मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरा आई ग्रेटर देन है स्टार्ट के, ठीक है, एंड जे ग्रेटर देन है एंड के। इसको और छोटा मैं कैसे कर सकता हूँ, आई ग्रेटर देन स्टार्ट मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आई लेस देन स्टार्ट होगा और जे ग्रेटर देन एंड होगा तो ये कंडीशन चल जाएगी। और अगर आई ग्रेटर देन स्टार्ट होगा और आई एंड से भी ग्रेटर होगा तो मेरी ये वाली कंडीशन चल जाएगी। इसका मतलब अगर आई ग्रेटर देन स्टार्ट होगा और आई लेस देन एंड होगा तो ये वाली कंडीशन अपने आप चल जाएगी मेरी। तो मुझे क्या करना है, अब मेरा जो आई है वो S2 की रेंज में एंटर हो चुका है। मैं यहाँ पे S1 का करेक्टर कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि S1 को मैंने एक्चुअल में चेंज नहीं करा, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। ठीक है, मेरे को करेक्टर किसका कंपेयर करना है, आई के रिस्पेक्टिव में S2 का, और जे के रिस्पेक्टिव में S1 का। ठीक है, S2 के करेक्टर को कंपेयर करने के लिए आई के रिस्पेक्टिव में मैंने I2 लिया हुआ है। इसका मतलब मेरा S2 ऑफ I2 अगर नहीं इक्वल होता किसके, S1 ऑफ जे के, S1 का भी जे ही चलेगा, तो ऑपरेशन प्लस प्लस कर दो जी। I2 भी प्लस प्लस होगा, आई तो प्लस प्लस होगा ही, जे माइनस माइनस होगा ही। ठीक है, चलो जी, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ऐसा भी तो हो सकता है आई अभी कहीं यहीं पड़ा हो और जे कहीं यहाँ पर आ जाए, तो मतलब जे के रिस्पेक्टिव में करेक्टर कंपेयर होगा S2 का, आई के रिस्पेक्टिव में करेक्टर कंपेयर होगा S1 का। ठीक है, इसका मतलब मेरा आई किससे लेस होगा, आई मेरा लेस होगा स्टार्ट से। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। एल्स इफ आई लेस देन स्टार्ट है अगर, तो मतलब मेरे को आई के रिस्पेक्टिव में तो करेक्टर S1 का ही कंपेयर करना है, S1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, लेकिन जे के रिस्पेक्टिव में S2 का करेक्टर कंपेयर करना है। अगर इक्वल नहीं होते तो ऑपरेशन लगेगी जी, J2 माइनस माइनस जे माइनस माइनस आई प्लस प्लस। ठीक है, वरना अब कोई भी कंडीशन नहीं चली, इसका मतलब मेरा आई भी इसी ही रेंज में है और जे भी इसी रेंज में है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों करेक्टर को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि S2 तो S1 में कंटेन होनी चाहिए। तो अगर ऐसे केस में हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी आती है, S2 का I2 नॉट इक्वल होता है S2 का J2, इसका मतलब हम उन्हें चेंज तो कर नहीं सकते, ऑपरेशन प्लस प्लस तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते, तो रिटर्न क्या कर देंगे, इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे उस केस में। ठीक है जी, और एक चीज अगर आप देखो, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस हम हर जगह कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको काट के यहाँ से भी इसको काट दो। ठीक है, यहाँ पे आके सीधा एक बार कर दो। ठीक है जी, अपना काम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको चला के, अगर देखो ये मैंने टी अलग क्यों लिया, अगर टी में इंट मैक्स आया तो डायरेक्ट आप टेम्प में प्लस नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अगर इंट मैक्स आया तो मतलब ऑपरेशन मेरी कितनी लगेगी, इंट मैक्स ही लगेगी। अगर आप टेम्प में डायरेक्ट प्लस कर दोगे तो यहाँ पर मेरा टेम्प नॉन जीरो बन चुका था, नॉन जीरो बन चुका है वो, तो उसमें आप इंट मैक्स प्लस करोगे, जो रेंज मेरी आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, और आंसर में वो नेगेटिव वैल्यू आके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी हमने देख लिया। अब इसको क्या करते हैं, चलाते हैं एक बार। ऑपरेशन OPER, यहाँ पर आर आएगा,
सबमिट करके देखते हैं इसको एक बार। चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लेंगे अगर कहीं आती है कोई दिक्कत। लो जी, कहीं पर सिस्टम खराब हो गया। गलती यहाँ पर है। अगर वो नहीं इक्वल होते तो इंटरमैक्स रिटर्न हो जाएगा, अगर वो इक्वल होते हैं तो हमें आई टू को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा और जे टू को माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। सबमिट करके देखते हैं हम इसको। ये सबमिट हो गया। अब जाते हैं इसके जावा कोड पर। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक लगा देते हैं और यहाँ पर आकर हमें पेस्ट करना है अपना ये वाला सौदा। इसको कॉपी करा, इसको आके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कुछ बदलाव जो नहीं चलेंगे वो क्या कर लेते हैं। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पर S1 S2 लिख लेते हैं। आप भी अपना S1 S2 चेंज कर लेना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आएगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, यहाँ पर भी आएगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, जहाँ जहाँ पर भी ये है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और कहाँ पे है, यहाँ पर है। और मेरा क्या आएगा, अब स्ट्रिंग है यहाँ पर तो हर एक जगह कैरेट आएगा। वो सारा मैं जल्दी जल्दी अपना चेंज कर लेता हूँ। कैरेट मैंने सारी जगह चेंज कर लिया, यहाँ पे लगा देते हैं मैट डॉट मीन। और हमें क्या लगाना है, एक दो चेंजेस और है। यहाँ पर दूसरा एंड आएगा, यहाँ पर दूसरा और आएगा, सिमिलरली यहाँ पर दूसरा और आएगा। इसको एक बार चला के देखते हैं। स्ट्रिंग कैस कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर। एक बार और चला कर देख लेते हैं, कहीं पर दिक्कत आती है तो। सही चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया गाइस, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप गाइस आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।